लीक मामले में हर दिन नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह पता चल गया कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के किस किरदार के पार पहुंचा था। यह भी पता चल गया है कि पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर के लर्न प्ले स्कूल कौन पहुंचा था। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नीट की कलंक कथा के कितने किरदार? कौन है बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड? बिहार पुलिस की रेडार पर कितने बड़े चेहरे? न्यूज 18 इंडिया की इनसाइड स्टोरी में एक्सक्लूसिव पड़ताल में नीट पेपर लीक कांड के हर किरदार की भूमिका सामने आ गई है। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कांड में कई खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर जितने किरदार आए और उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के कबूलनामे के मुताबिक उन्हें नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था, जिसे उन्हें सिर्फ रटना था। यानी नीट पेपर लीक कांड के किरदारों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के जरिए अपने काम को अंजाम दिया। लेकिन अब जब जांच हुई तो परत दर परत उनके कारनामों का पर्दाफाश हो गया। नीट की कलंक कथा के किरदार रवि अत्री, मास्टरमाइंड। बिहार पुलिस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक करने में रवि अत्री गैंग का हाथ है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना इलाके के निमका गांव का रहने वाला रवि बचपन से पढ़ने में होशियार था। वो 2007 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा पहुंचा और वहीं पर रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर गैंग का सरगना बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। रवि अत्री फिलहाल यूपी की मेरठ जेल में बंद है। नीट की कलंक कथा के किरदार संजीव मुखिया, बिहार में पेपर लीक का गुनहगार। देश के कई राज्यों खासकर यूपी बिहार में जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, उसमें संजीव सिंह उर्फ मुखिया का नाम कॉमन रहा। पेपर लीक के कई मामलों में संजीव मुखिया वांटेड रहा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया की सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ही बिहार में नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। नीट की कलंक कथा के किरदार चिंटू और सिंटू, सॉल्व पेपर बांटने का आरोप। पेपर लीक मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि पेपर कहां से आया और किसको मिला। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की जांच में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू के मोबाइल पर आया था। चिंटू और सिंटू सिकंदर यादवेंद्र के शागिर्द हैं और संजीव मुखिया के जरिए चिंटू को सॉल्व किया हुआ पेपर मिला और सूत्रों के मुताबिक चिंटू और सिंटू ने मिलकर नीट के सॉल्व पेपर को अभ्यर्थियों में बांटे थे। सिंटू ने पूछताछ में पर्दाफाश कर दिया और न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगा दी कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री गैंग है। सिंटू ने पूछताछ में बताया कि उन्हें रवि अत्री गैंग से ही सॉल्व पेपर मिले थे, जिसे उन्होंने अभ्यर्थियों में बांटा था। नीट की कलंक कथा के किरदार एनएच गेस्ट हाउस, अभ्यर्थियों के लिए बुकिंग। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले पटना के उस गेस्ट हाउस को भी दिखाया गया जिसका ताल्लुक नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड में नेशनल हाईवे के गेस्ट हाउस का भी अहम रोल रहा। सूत्रों के मुताबिक पटना में इंस्पेक्शन बंगला कहे जाने वाला एनएच के गेस्ट हाउस में अभ्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। इसी गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर से लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार और सिकंदर के कनेक्शन की भी पूछताछ की गई। यानी अब
आर्थिक अपराध इकाई इस जांच में जुट गई है कि गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए लेटर कैसे लिखवाया गया। इस मामले में गेस्ट हाउस के केयरटेकर अमित कुमार से भी पूछताछ की गई। नीट की कलंक कथा के किरदार अतुल वत्स और अंशुल सिंह। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह भी हैं, जो रवि अत्री गैंग के गुर्गे हैं और सूत्रों के मुताबिक जिन पर पेपर लीक के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार का जिम्मा था। सूत्रों के मुताबिक अतुल और अंशुल ने ही बिहार में संजीव मुखिया को जिम्मा दिया था। और आपको बता दें कि नीट मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में फंसे इंजीनियर सिकंदर के लिए प्रीतम कुमार ने सड़क निर्माण विभाग के सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने के लिए बातचीत भी की थी। इन्हीं आरोपों पर बिहार की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। देश में एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा है, तो बिहार की सियासत में ऐसे मुद्दे पर सियासी बवाल हो गया। बवाल इसलिए क्योंकि नीट पेपर लीक में तेजस्वी यादव के एक बेहद करीबी का नाम सामने आ रहा है। वो नाम है तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार का। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आरोप है कि नीट की परीक्षा से पहले प्रीतम कुमार ने नीट यूजी प्रश्न पत्रों के लीक होने में फंसे इंजीनियर सिकंदर कुमार के लिए एक कमरा बुक करने के लिए बिहार सड़क निर्माण विभाग के कर्मचारी से संपर्क किया था, जिसके बाद कमरा बुक हुआ और उसमें सिकंदर के साले की पत्नी अपने बेटे के साथ रुकी थी। बाद में गेस्ट हाउस से अभ्यर्थियों को लर्न और प्ले स्कूल ले जाया गया, जहां उनको नीट के पेपर के उत्तर अटवाए गए थे। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक आरोपों की आंच तेजस्वी यादव तक है, जबकि तेजस्वी ने साफ कहा है कि बीजेपी जांच के बजाय असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवाला में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया? आप मंत्री थे उस समय या नहीं? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तेजस्वी यादव ने अगस्त 2022 में प्रीतम कुमार को निजी सचिव बनाया था। नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान प्रीतम का नाम सामने आया। ये बात भी सामने आई है कि प्रीतम और नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर आपस में रिश्तेदार हैं। आरोप है कि सिकंदर ने कमरा बुक करवाने में प्रीतम से मदद मांगी थी। इन आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी को घेरने में जुटी है, लेकिन आरजेडी उल्टे आरोप ये लगा रही है कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में ही पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। बीजेपी का शासन है, वही पेपर लीक क्यों होता है? कारण रुकता है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर बीजेपी की सरकार जहां कहीं भी राज्यों में है वहीं पेपर लीक क्यों होता है। उत्तर प्रदेश में अभी एनडीए की सरकार बिहार में है, देश में शासन एनडीए के है, गुजरात में है, सारे जगहों में आखिर क्यों पेपर लीक होता है, इसको जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। मोदी जी बतावें कि आखिर उनके राज्य में जहां बीजेपी का शासन है वहीं क्यों होता है। जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन अब तो किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं आपको कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई
तो सब तार उन्हीं के यहां से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है? इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज हो गई है तो जांच भी फुल स्पीड में है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है नए नए खुलासे हो रहे हैं।